जून मास मातेश्वरी का मास है। जैसे जनवरी मास ब्रह्मा बाबा, उनको याद करते हैं, उनको फॉलो करने का हम प्रयास करते हैं। वैसे ही मातेश्वरी जी तो शिव बाबा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में एक एग्जाम्पल दिखा दिया कि जैसे बाल ब्रह्मचारी तपस्विनी जो कुमारी हैं आदरणीय मातेश्वरी जी, वो श्री लक्ष्मी जी का पद ले सकती है, वैसे ही पिता श्री ब्रह्मा बाबा भी जो विशेष गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले थे, उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, 60 इयर्स से ज्यादा हो गई थी, वो भी ऊंच पद ले सकते हैं। माना ऐसे नहीं कि खाली कन्याकुमारी ऊंच पद ले सकते हैं, गृहस्थी भी ले सकते हैं, लेकिन अपने पद अपने पुरुषार्थ से ले सकते हैं। तो इस तरह से मातेश्वरी जी आगे जाने का उनका एक ही, मुझे बहुत सारे गुण उनके अच्छे लगते हैं, लेकिन गंभीरता की मूर्त थी मातेश्वरी। कभी भी मातेश्वरी को ज्यादा बड़े आवाज से हंसते हुए किसी ने भी नहीं सुना पूरी लाइफ में। मुस्कुराती थी और अंदर ही अंदर अपने पुरुषार्थ में लगी रहती थी, क्योंकि गंभीरता के गुण से ही अपने ऊपर अटेंशन आता है। रमणीकता से क्या होता है, अटेंशन लूज हो जाता है थोड़ा अपने ऊपर का, लेकिन गंभीरता में जैसे बाबा ने एक ही बारी कहा था कि आप लक्ष्मी बनेगी, तो बस वो पकड़ लिया मातेश्वरी ने और उसी हिसाब से बस अपना पुरुषार्थ शुरू किया। अब हमको कोई कहे कि तू लक्ष्मी बनने वाली है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, कहाँ लक्ष्मी, कहाँ मैं, कहाँ उनका पुरुषार्थ, कहाँ मैं, तो हमारे ही खुद के हम संकल्प चलाते रहेंगे। लेकिन शिव बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मातेश्वरी जी ने पकड़ लिए उनको, और इतनी कम उम्र में देखो 46 इयर्स ही उनका जैसे कि लाइफ स्पैन रहा, आयुष्मान रहा, लेकिन इस आयुष में उनकी पूरी उम्र में उन्होंने अपने ऊपर अटेंशन दिया, सभी को प्यार दिया, दुलार दिया। तो ये ममता की, मातृत्व की भाषा कब वो जानने लगी, जब मम्मा को मम्मा कहने लगे। ये कन्या को जब मम्मा कहते हैं, माता है कोई उसको मम्मा कहेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बच्चे भी उसको मम्मा माँ कह के पुकारते हैं, अम्मा कह के पुकारते हैं। लेकिन एक कन्या को जब कोई मम्मा कहे, उनकी खुद की माँ भी उनको मम्मा कह करके पुकारती थी, तो इतनी वो अपने ऊपर अटेंशन रख करके चलती थी कि कहीं गलती न होने पाए, और यदि हो भी गई तो उसको दोबारा हमें दोहराना नहीं है। तो जैसे कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी, कभी भी मम्मा किसी को भी डायरेक्शन देती नहीं थी कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, कभी नहीं कहती थी, वो खुद करती थी, खुद करके फिर औरों को कराती रहती थी। और हर प्रकार की सेवाओं में मातेश्वरी जी ने अपना, जैसे मातेश्वरी जी यज्ञ में आई ना, पैसा नहीं था, ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ न्योछावर कर दिया, तन मन धन जन सब कुछ। मातेश्वरी जी जैसे यज्ञ में आए, उन्होंने धन की सेवा वैसे अपने मम्मी पापा से ला करके यज्ञ में लगाया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मातेश्वरी गरीब कन्या होते हुए भी इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपस्या की कि करोड़ों पति जो होते थे, करोड़पति, वो जब मातेश्वरी के सामने आते थे तो उनको लगता था अरे ये तो हमारी महाकाली है, ये तो हमारी संतोषी माता है, ये हमारी जगदम्बा है। तो ये उनको साक्षात्कार होते थे, और उस साक्षात्कार से वो करोड़पति यहाँ पर धन सेवा लगाते थे। तो जैसे शेयर मिल जाता था मातेश्वरी को, मातेश्वरी कभी नहीं कहती थी किसी को कि तुम धन की सेवा करो, नहीं, खुद ही वो ज्ञान धन को इतना बांटती रही, और बिल्कुल डिपनेस में जाकर के ऊपर ऊपर, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं, मुरली पड़ी, हाँ पड़ी, सुनी सुनी, हो गया। लेकिन मातेश्वरी एक एक पॉइंट के बिल्कुल डीप पे चली जाती थी। जैसे सागर के तले में जाएंगे तो क्या होगा, मोती मिलेंगे ना, तो इस तरह से ज्ञान के रत्नों से भरपूर मातों से हमारी सभी कन्याओं को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को बिल्कुल रिस्पेक्ट देने में नंबर 1, आदर सम्मान। निर्भय भाई साहब भी कहते हैं कि मैं बहुत ही कम उम्र में उनके सामने था, लेकिन वो फिर भी मुझे निर्भय जी कह करके बोलती थी।
तो निर्भय भाई कह रहे थे अरे आप तू करके बोल सकती हो, मैं तो बेटा हूँ आपका, छोटा हूँ। तो मातेश्वरी कहती थी नहीं, हर एक में कोई ना कोई स्पेशलिटी है और उस स्पेशलिटी को मैं क्या करती हूँ, रिस्पेक्ट कर, रिगार्ड देती हूँ। छोटा बड़ा मेरे सामने कोई नहीं है, हर एक समान है। तो इस तरह से धन की देवी लक्ष्मी कैसे बढ़ सकते हैं हम भी, वो हमारे सामने प्रैक्टिकल मातेश्वरी का उदाहरण है, जो हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। ये वाक्य उनका बहुत परमानेंट था और खुद मुझे भी हर घड़ी, अंतिम घड़ी जो अभी समता बहन जी ने बताया कि ये वाक्य पहले से ही बिल्कुल यहाँ पर जैसे कंप्यूटर में फिट हो गया है। हर घड़ी, अभी कोरोना के कारण सभी को लग रहा है हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, सबको लग रहा है। दुनिया वाले तो जान ही गए हैं, अभी कब अंत समय आएगा पता नहीं। खाओ पियो मौज करो, बाबा कहते खाओ पियो और मेडिटेशन करो। तो इस तरह से मातेश्वरी को फॉलो करना अपने जीवन में, लाइफ में, यही क्या है उनके लिए सुमनांजलि है, आदरांजलि है। ओम शांति।